एक बात याद रखना कि फालतू की बातें मत लिखना। तो देखिए भैया, ये प्रश्न जो है आपके बार बार पूछे जा चुके हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भविष्य पथ पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक सीरीज, जिस सीरीज का नाम है जियोग्राफी 3.0, जिसमें क्या है आपके क्लास 10th का जियोग्राफी रहेगा। इसमें 3 प्रश्न रहेंगे, वो प्रश्न जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो इन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार अलग अलग सेटों में पूछे जा चुके हैं। तो आइए हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है इस प्रकार से, समझिए। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है? मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारणों का वर्णन कीजिए। ये 2020 में पूछा जा चुका है। और दूसरा प्रश्न फिर उसी चीज को घुमाकर पूछा गया, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? तो अभिप्राय और समझते बात एक ही है। मृदा अपरदन के उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। तो देखो, यहाँ कारणों का वर्णन, यहाँ पर 3 कारणों का वर्णन। उसके बाद में फिर अगला प्रश्न जो है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के कोई 4 उपाय बताइए। 2023 में पूछा गया। फिर यही प्रश्न किस प्रकार से घुमाकर पूछा, मृदा अपरदन क्या है? भारत में प्रचलित मृदा अपरदन के प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2023 में पूछा गया। फिर देखिए चौथा, अगला जो आपका है, मृदा अपरदन का क्या अर्थ है? मृदा संरक्षण के उपायों को सुझाइए। 2024 में पूछा गया। तो देखिए भैया, ये प्रश्न जो है आपके बार बार पूछे जा चुके हैं। घुमा फिरा के बात एक ही है कि हमको मृदा अपरदन को बताना है और उसके उपाय संरक्षण को बताना है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि हमको इसमें कितने हेडिंग लिखने हैं और कैसे लिखने हैं, कितने कम शब्दों में, कितने बेहतर शब्दों में लिखें कि जिससे नंबर ना कटे। तो आइए हम समझते हैं। पहला हेडिंग आपको लगाना है कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है। तो आप जानते हैं मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव, भूक्षरण। ठीक है, यही मृदा अपरदन कहलाता है। इसमें देखो कह रहा कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण। तो पहला आपका जो प्रमुख कारण है जल अपरदन है। ठीक है, अत्यधिक वर्षा या बाढ़ से जो है मिट्टी का कटाव हो जाता है। दूसरा आपका जो है वायु अपर्दन, शुष्क क्षेत्रों में जैसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवाओं से मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। ठीक है, वनों की कटाई से भी जो है क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। और अत्यधिक कृषि से भी जो है क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। ठीक है, आप देखिए अगला जो हेडिंग आपको यहाँ पर मुख्य रूप से लगाना है, प्रमुख हेडिंग, वो है मृदा संरक्षण के उपाय। देखो, ये कारण हो गए और ये आपका उपाय हो गया। तो पहला उपाय जो आपका है वनारोपण, मतलब वन को यानी पेड़ पौधों को अधिक से अधिक लगाया जाए, सीढ़ीदार खेती किया जाए। ठीक है, कृषि के तकनीकों में सुधार किया जाए, नदियों एवं नहरों के किनारों पर जो है घास का रोपण किया जाए, झाड़ियों का रोपण किया जाए, जिससे बहाव को नियंत्रित किया जाए। अब इसका निष्कर्ष जो निकलेगा, कंक्लूजन, ठीक है, वो आपका है मृदा अपरदन को रोकने का अत्यंत आवश्यक है, ताकि भूमि की उर्वरकता बनी रहे। ठीक है, और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न को समझते हैं कि कितना बेहतर तरीके से हमें लिखना है। तो देखो, अगला प्रश्न जो आपका है वो प्रश्न इस प्रकार से है, समझिए कि भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से कीजिए। 2022 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद में कह रहा है भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखो भैया, यहाँ पर विस्तार से वर्गीकरण करना है और यहाँ पर 3 का लिखना है। ठीक है, 3 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है। ये 2022 में पूछा गया। अगला जब देखो, मृदा संसाधन के महत्व का वर्णन कीजिए, वहीं किन्हीं 2 प्रकार की मृदाओं की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो 2023 में प्रश्न पूछा गया। बात एक ही है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग किया गया है, अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है। ठीक है, तो देखिए अगला है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, करें तथा भारत में पाए जाने वाले किन्हीं 2 प्रकार मिट्टियों का वर्णन कीजिए। तो देखो, 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना है। 2022-24 में पूछा गया। यही चीज किस प्रकार से पूछा गया, मिट्टी से आप क्या समझते हैं? भारत की प्रमुख मृदा प्रकारों का वर्णन कीजिए। 2024 में पूछा गया। अब देखिए भैया, इसी चीज को ये बार बार घुमाकर एक ही बात को पूछा है। ठीक है, जो आपको बताना है कि मिट्टियों का वर्गीकरण करना है, भारत में जो मिट्टी है उसका हमें वर्गीकरण करना है। तो आइए अब हम समझते हैं इस पर क्या हमको हेडिंग डालना है। तो सबसे पहले हेडिंग हमको डालना है कि मिट्टी का अर्थ एवं महत्व। तो देखो भैया, धरती के जो है ऊपरी परत पर कृषि, ठीक है, वनस्पति,
पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो है अत्यंत आवश्यक होता है, इसी पे सारा जीवन जो है निर्भर है। अब इसमें अगला जो हेडिंग है प्रमुख हेडिंग, वो प्रमुख हेडिंग है भारत की प्रमुख मिट्टियां। तो प्रमुख मिट्टी में सबसे पहले हम डालेंगे जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, कोई भी मिट्टी आप डाल सकते हो लेकिन जलोढ़ मिट्टी हम डालते हैं पहले। देखो ये आपका है कि किस किस राज्यों में पाया जाता है, तो देखो पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम के राज्यों में पाया जाता है। तो देखिए आप समझिए, ये हो गया पंजाब, ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उसके बाद में फिर ये आपका हो गया बिहार और ये हो गया आपका असम। इससे आपका एक नंबर आराम से क्लियर हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर मैप लगा दिया। अच्छा किस फसल कौन सा तत्व पाया था, तो सिल्ट, बालू और मिट्टी पाया, ठीक है। उसके बाद में प्रमुख फसल इसका जो है चावल, गेहूं, गन्ना और दालें हैं। इसके बाद भी अन्य फसलें उगाई जाती हैं। उसके बाद में दूसरा जो आपका प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेंगुर मिट्टी और इसे हम कपास मिट्टी भी कहते हैं। अच्छा ये कहाँ कहाँ पाया था, तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो देखो भैया ये आपका है महाराष्ट्र, उसके बाद में फिर आपका ये इसी के पास में क्या है मध्य प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर आप जो है मैप देखते रहिएगा क्योंकि एक नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में फिर आपका ये है गुजरात, ये आपका है गुजरात, यानी तीनों प्रदेश आसपास ही हैं। इसमें तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देखो कैल्शियम, मैग्नीशियम और लोहा, ठीक है। तो ये तत्व पाए जाते हैं जो फसल के उत्पादन के लिए प्रमुख माने जाते हैं। इसका जो प्रमुख फसल है वो कपास है, उसके बाद भी अन्य फसलें उगाई जाती हैं। आइए हम तीसरा देखते हैं। तीसरा जो है लाल मिट्टी। देखो हेडिंग उतना ही डालना है, पॉइंट पॉइंट लिखना है। एग्जामिनर आपकी कॉपी जब चेक करेगा तो पॉइंट पॉइंट देखेगा, हेडिंग देखेगा, जिससे आपको नंबर मिल जाएगा। एक बात याद रखना कि फालतू की बातें मत लिखना, जिससे कि आपको नंबर नहीं मिलेगा। लिखे रहोगे ढेर सारा लेकिन नंबर कम मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब लाल मिट्टी देखो कहाँ कहाँ पाया जाता है, देखो झारखंड हो गया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है आपका पाया जाता है लाल मिट्टी। और इसमें तत्व क्या होता है, लौह ऑक्साइड और पोटास। किस फसल के लिए प्रमुख देखो है, तो देखो मोटे अनाज, दाल और तिलहन के लिए जो है ये अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अब देखिए अगला जो आपका है, अगला है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में देखो क्या है, लेटेराइट में जो कहाँ कहाँ पाया, तो केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल। तो देखो भैया ये आपका हो गया केरल और उसके बाद में जस्ट बगल में ही आपका क्या है कर्नाटक, उसके बाद में फिर आपका है पश्चिम बंगाल। तो देखो यहाँ पर जो है ये मिट्टी पाई, लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अब इसका देखो तत्व क्या है, प्रमुख तत्व एल्युमिनियम, लौह ऑक्साइड। अच्छा इसका जो प्रमुख फसल है वो है भैया आपका चाय, कॉफी, रबर, ठीक है। ये आप समझ चुके होंगे। पॉइंट पॉइंट समझिए जो आपके लिखने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बाकी आप पढ़ाई जितना कर पाए उतना ही कम है, ठीक है। तो देखो मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है ये, देखो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। तो ये आपका हो गया, देखो सबसे पहले क्या हो गया आपका, ये राजस्थान वाला एरिया हो गया, ठीक है, ये राजस्थान पूरा स्टेट हो गया। उसके बाद में ये आपका हो गया गुजरात, उसके बाद में फिर आपका जो है यहाँ बगल में आपका है हरियाणा। तो इन राज्यों में जो मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, इसका प्रमुख जो तत्व है वो है फास्फेट नाइट्रेट, ठीक है। और इसका जो प्रमुख फसल हो बाजरा, ज्वार और तिल है, ठीक है। तो इतना बात आप समझ चुके हैं। अब चलिए अंतिम मिट्टी को समझते हैं, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी में क्या है आपका राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, सिक्किम में पाया जाता है। तो देखो आपका ये हो गया हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। उसके बाद में फिर आपका है ये आपका उत्तराखंड हो गया और यहाँ पर जो आपका है सिक्किम, यहाँ पर जो है पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। इसमें तत्व क्या होते हैं, जैविक पदार्थ, पोटास, ठीक है। प्रमुख फसल क्या है, सेब, आलू, चाय। अच्छा अब इसका निष्कर्ष निकल रहा है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि मिट्टी कृषि का आधार है। भैया बिना मिट्टी का कृषि नहीं संभव है, इसीलिए हमें इसकी उर्वरकता और इसको संरक्षित रखना हमारा जो है कर्तव्य बनता है, ठीक है। तो अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है आपका इस प्रकार से, इसको समझिए। अगला प्रश्न जो है कह रहा कि भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, व्याख्या कीजिए। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया। फिर इसी चीज को पूछ रहा कि भू संसाधन से आप क्या तात्पर्य है, तो देखो तात्पर्य, ठीक है, और अर्थ।
बात दोनों एक ही है, ठीक है। भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तनों हेतु कोई 4 उपाय सुझाइए। 2023 में प्रश्न पूछा गया। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है, भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है। देखो तात्पर्य क्या है, यही चीज बात बार बार पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद में भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए, ठीक है, 2023 में। उसके बाद में फिर देखो कह रहा है, भूमि किस प्रकार का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया। तो ये ही प्रश्न बार बार सभी सेटों में पूछे जा चुके हैं, तो इनके आने की संभावना 100% अब की बार फिर है। तो आप इसको बढ़िया से समझिए, कैसे लिखना, कितना हेडिंग लगाना है, कितने कम शब्दों में हमें लिखना कि जिससे हमें पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो आइए अब चलते हैं, समझते हैं, ठीक है। ये आपका जो है पहला हेडिंग, प्रमुख हेडिंग लगाना है कि भू संसाधन का अर्थ क्या है। तो देखिए कह रहा भू संसाधन से तात्पर्य है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, और पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ही पेड़ पौधे, ठीक है, और मानव जीवन, यहाँ तक कि सभी जीवन निर्भर होता है, ठीक है। इसी पे हम उद्योग, ठीक है, आवास, तमाम सारी चीजें, सड़क, पुल, सब कुछ इसी पे हम बनाते हैं, ठीक है। अब अगला देखिए कि ये सीमित संसाधन है। तो सीमित मतलब सीमित संसाधन है जिससे हमें इसका संरक्षण क्या है, करना आवश्यक है। अब देखिए इसमें दूसरा जो हेडिंग लगाएंगे वो लगाएंगे कृषि। क्या लगाएंगे, कृषि। कृषि लगाने के बाद हम ये बताएंगे कि ये जो है भारत में लगभग 50% से अधिक जो है भूमि पर कृषि होती है। देखो वनिक कृषि मतलब देखो वनिक क्षेत्र, देखो वनों के संरक्षण और लकड़ी, जड़ी बूटी, अन्य उत्पादनों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। अगला देखो फिर आवास निर्माण। भैया देखो हम लोग जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही रहते हैं, जहाँ पर हम अपना घर मकान और तमाम सारी सुख सुविधाओं का जो है निर्माण करते हैं। उसके बाद में उद्योग जैसे, ठीक है, उद्योग हो गया, खनन, इन सब का जो है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर ही सारा काम होता है। तो इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे। अब देखिए अगला हेडिंग आप लगाएंगे वन संरक्षण। पेड़ों को काटा ना जाए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर अगला है मृदा संरक्षण। मिट्टी को जो है कटाव से रोकने के लिए हमें तमाम पेड़ पौधे लगाने होंगे, झाड़ियाँ लगानी होंगी, घास वास लगाने होंगे, जिससे क्या होगा कि जो है मृदा संरक्षित हो पाएगा। उसके बाद में संतुलित शहरीकरण, और जो भी है गांव या शहरीकरण हमको करना होगा वो भी नियंत्रित रूप से करना होगा। उसके बाद में सतत कृषि तकनीकी, फसल चक्र और जैविक खेती को हमें बढ़ावा देना होगा। बहुत ज़्यादा हम जो है खादों का उपयोग कर देते हैं, जिससे क्या होती है मिट्टी की उर्वरकता नष्ट हो जाती है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष जो निकल रहा है कि भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो भैया निश्चित तौर पर भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसपे सारा जीवन डिपेंड है, ठीक है, जिसका सतत और उचित उपयोग आवश्यक है। इसके संरक्षण से ठीक है, इनके संरक्षण से ही पर्यावरण संतुलन और आर्थिक विकास संभव है। अगर ये संतुलित है तो हम सभी संतुलित हैं, इसलिए मृदा संरक्षण बहुत ही अति आवश्यक है। तो देखो जो प्रश्न आपके पूछे गए, यही प्रश्न बार बार घुमा के पूछे गए हैं। अगर आप इनको एक बार दो बार इस वीडियो को देख लोगे तो जिससे क्या होगा कि आप बेहतरीन तरीके से हेडिंग डाल पाओगे और लिख पाओगे। तो अब मिलते हैं इस सीरीज के बाद अगले सीरीज में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।